तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष नायक इलेक्ट्रीशियन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस टॉपिक में हम जाने वाले हैं कि जो हमारा पानी का जो गीजर होता है, जिसमें पानी हमारा ऑटोमेटिकली गर्म होता है और गर्म होने के बाद ओवर हीटिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली ही जो गीजर की सप्लाई होती है वो कट हो जाती है। तो वो किस तरीके से कट होती है, तो आज के इस टॉपिक में हम वो प्रैक्टिकली व्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरीके से गीजर काम करता है और गीजर में कैसे पानी हीट होता है। और जैसे हीटिंग टेम्परेचर एक सेट करने के बाद, उस टेम्परेचर पहुंचने के बाद हमारी सप्लाई कैसे कट ऑफ हो जाती है, सप्लाई कैसे बंद हो जाती है। तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं, दो तीन ही स्पेयर की जरूरत होगी हमें। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि एक मैंने प्लग है और एक होल्डर है, तो पूरा एक ही वायर है। देखिए, आप इस तरीके से देखिए कि ये मैंने प्लग कनेक्ट कर रखा है 230 वोल्टेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए। और ये देखिए, और लास्ट में जाकर के मैंने एक होल्डर कनेक्ट कर रखा है। अब इसमें से जो ग्रीन कलर का जो वायर है वो हमारा फेस का है और जो ब्लैक कलर का जो वायर है हमारा वो न्यूट्रल का है। तो हमें करना क्या है, ये जो हमारा गीजर का देखिए, आप देख पा रहे हो, ये एक गीजर का थर्मोस्टेट है जो कि हीटिंग पर ही काम करता है। हमारा एक टेम्परेचर हम सेट करेंगे। आप जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, इसमें 0 से लेकर के 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, 75 डिग्री टेम्परेचर तक ये वर्क करता है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस टेम्परेचर सेट करना है। तो एक टेस्टर की सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर सेट करेंगे। टेम्परेचर सेट हमें किस तरीके से करना है, देखिए इसमें ये जो नॉब लगा हुआ है इसको रोटेट कराना है और इस तरीके से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देखिए इस तरीके से हम इसको टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे इसको हम सेट कर सकते हैं। तो एक टेम्परेचर हम सेट कर लेते हैं 45 डिग्री। तो 45 पर हम इसको सेट कर लिया हूं मैं। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक हमारा थर्मोस्टेट है जो कि हम गीजर में इसका यूज करते हैं। और इसलिए हम इसका यूज करते हैं क्योंकि सपोज दैट हमें मान लीजिए कि जो हमारा पानी है उस पानी को एक 35 डिग्री टेम्परेचर पे हमें अगर हीट कराना है और हम चाहते हैं कि 35 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा पानी गर्म ना हो। अगर ज्यादा पानी अगर गर्म हो जाएगा तो उसमें जो भी कोई प्लास्टिक का स्पेयर वगैरह लगा होगा तो वो खराब या डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए हम इस थर्मोस्टेट को यूज करते हैं और उसमें एक टेम्परेचर सेट करते हैं। 35 आपको सेट करना है तो 35 सेट कर लीजिए। 45 डिग्री अगर आपको 45 सेट करना है तो आप 45 डिग्री सेट कर लीजिए। तो ये तो रहा, ये टेम्परेचर सेट करते हैं हम इस पॉइंट से। इसमें 2 पॉइंट दे रखा है वायर कनेक्ट करने के लिए। इस पॉइंट से हम वायर कनेक्ट करेंगे, फेस का हमें इस पॉइंट से वायर कनेक्ट करना होगा। सप्लाई हमारी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट बचेगा, तो इस पॉइंट से हमें क्या करेगा, फेस का टर्मिनल मिलेगा हमें और यहाँ से हमें फेस उस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। जो भी कंपोनेंट, सपोज दैट मैं ये बल्ब कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें जो भी हमें फेस देना होगा इस होल्डर में, तो वो फेस का वायर होगा वो हम इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कैसे करना है, तो कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से थर्मोस्टेट से हमें कनेक्ट करना है वायर। तो ये जो फेस का वायर है वो मैंने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रखा है और इस पॉइंट से मैंने क्या किया हुआ है, ये जो होल्डर है इस होल्डर को मैंने इस पॉइंट से मैंने फेस कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो थर्मोस्टेट की हमारी नॉब है, तो हीटिंग पॉइंट के जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगी तो उस हीटिंग पॉइंट के पास की जो एयर होगी, उस एयर में जो भी उस एयर का जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को ये डिटेक्ट कर लेगी और उसी के अकॉर्डिंग ये जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है ये ऑन और ऑफ होता रहेगा। ये जो टेम्परेचर इसमें सेट किया हुआ है उस एयर टेम्परेचर जैसे ही उससे डाउन होगा तो ये सप्लाई को ऑन कर देगा। और जैसे ही जो एयर टेम्परेचर उस पॉइंट पर ये आएगा जो हमने सेट किया हुआ है इसमें थर्मोस्टेट में, तो उस पॉइंट पे जैसे ही टेम्परेचर आएगा तो उस टाइम ये क्या काम करेगा कि उसकी जो एयर टेम्परेचर होगा उसका, तो ये उसको डिटेक्ट करके और ये एलईडी बल्ब को हमारी बंद कर देगा और ये जो बल्ब को सप्लाई मिलेगी वो जो इसकी सप्लाई होगी वो सप्लाई को कट कर देगा। तो इसी तरीके से ये हमारा
जो थर्मोस्टेट है वो वर्क करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि थर्मोस्टेट से मैंने एलईडी बल्ब कनेक्ट कर रखा है 9 वाट का, और थर्मोस्टेट को मैंने डायरेक्टली 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखा है, इसमें सभी सप्लाई को मैंने ऑफ कर रखा है। अब हम क्या काम करेंगे कि इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे, और बल्ब से हमारा थर्मोस्टेट कनेक्टेड है। थर्मोस्टेट में जो हमने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है, तो उस टेम्परेचर पे ये थर्मोस्टेट क्या करना चाहिए कि जैसे ही हम इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो थर्मोस्टेट है इसकी सप्लाई को ऑन करके रखेगा, और इसमें जो हमने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है 35 प्लस डिग्री, तो उस टेम्परेचर तक ये सप्लाई को ऑन करके रखेगा। जैसे ही ये जो सप्लाई है हमारी 35 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ये ओवर हीटिंग होगा, तो उस टाइम क्या करेगा कि ये जो थर्मोस्टेट है इसके आसपास की जो एयर होगी, तो उस एयर टेम्परेचर को ये डिटेक्ट कर लेगा, और ये क्या काम करेगा कि ये जो थर्मोस्टेट है, इस थर्मोस्टेट के थ्रू जो हमारे बल्ब एलईडी बल्ब को जो सप्लाई मिल रही है उस सप्लाई को ये ऑफ कर देगा। और जैसे ही ये जो 35 प्लस जो डिग्री हमने टेम्परेचर इसमें सेट किया हुआ है, उस टेम्परेचर से जैसे ही ये टेम्परेचर डाउन जाएगा, वैसे ही क्या काम करेगा कि सप्लाई को ये ऑन कर देगा। तो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपका डाउट जो क्लियर होने वाला है आज की वीडियो में। तो इसमें हम दो चीज के बारे में जानेंगे। एक तो अगर हमारा थर्मोस्टेट खराब हो जाए तो उसको कैसे पता करेंगे कि हमारा थर्मोस्टेट खराब हो चुका है। क्योंकि अगर थर्मोस्टेट अगर आपका खराब हो जाएगा, तो अगर ये सपोज दैट मान लीजिए अगर ये आपके गीजर में लगा हुआ है, तो अगर ये खराब हो जाएगा तो आपके गीजर का जो एलिमेंट है उसकी जो आप उसमें एक टेम्परेचर सेट करोगे कि हमें इस टेम्परेचर तक ही पानी गर्म चाहिए, तो उस टेम्परेचर के बाद ये हीटर हमारा ऑटोमेटिक गीजर का बंद हो जाना चाहिए, या सप्लाई हमारी बंद हो जानी चाहिए। अगर ये सपोज दैट अगर ये हमारा ये थर्मोस्टेट अगर खराब हो जाता है गीजर का, तो वो सप्लाई को कट नहीं करेगा। तो एक तो हम इस चीज के बारे में जानेंगे, इसको चेक करना सीखेंगे कि इसको कैसे चेक करते हैं। दूसरा, इसके बारे में हम ये जानने वाले हैं कि इस थर्मोस्टेट के थ्रू हम किस तरीके से हमारा जो हीटर का एलिमेंट है वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से सप्लाई को कट करता है। तो अभी मैंने हीटर तो कनेक्ट नहीं किया हुआ है, उसके थ्रू उसकी जगह मैंने एक 9 वाट का एलईडी बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। तो आप इससे थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से हमारा हीटर ऑफ रहेगा और किस टाइम हमारा हीटर ऑन रहेगा। तो चलिए, मैं अब इसको, ये जो थर्मोस्टेट की नॉब है, इसको मैं गर्म करने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैं गर्म करूंगा जब तक ये उस टेम्परेचर। देखिए, एक चीज क्या है कि मैंने जैसे ही मैं इस सप्लाई को इसको ऑन करूंगा, तो ये जो हमारा एलईडी बल्ब है, आप देखिएगा कि एलईडी बल्ब हमारा ऑन हो चुका है। और अब मैं क्या काम करने वाला हूँ कि इसकी जो नॉब है, ये नॉब इसको मैं गर्म करने वाला हूँ। और जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है वो 35 प्लस यानी 37 डिग्री टेम्परेचर मैंने इसमें सेट किया हुआ है, उस टेम्परेचर से जैसे ही इसमें हीटिंग ये ज्यादा हीट होगा, तो उस टाइम क्या काम करेगा कि इसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई इसकी बंद हो जाएगी, और ये जो एलईडी बल्ब है हमारा ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए, इसको अब गर्म करते हैं और एक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया है एक गैस के थ्रू। तो इसकी सप्लाई देखते हैं, आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से कट हो गई है। तो जैसे ही ये 35 प्लस डिग्री टेम्परेचर पर आया, 35 प्लस डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचते ही इसने थर्मोस्टेट की थ्रू हमारी एलईडी बल्ब को जो सप्लाई मिल रही थी वो किस तरीके से कट हो गई है, सप्लाई बंद हो गई है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है वो उसको मैं बंद कर देता हूँ। एलईडी बल्ब अभी हमारा ऑफ ही कंडीशन में है, क्योंकि इसका जो अभी टेम्परेचर है वो 35 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन आएगा, 35 प्लस हो जाएगा, जो हमने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है, उस टेम्परेचर पर आते ही ये एलईडी बल्ब हमारा फिर से ऑन हो जाएगा। तो देखिए, अभी टेम्परेचर हमारा उसमें जो सेट किया हुआ है उस टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर है। तो जैसे ही इसकी नॉब थोड़ी सी ठंडी होगी, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर ठंडा होगा, तो देखिए, आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से हमारा एलईडी बल्ब है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।